ऐसे ही चलाने लगते हैं। तो जब ऐसे ही चलाते हैं तो उनका जो धागा है वो उसमें जाके फंस जाता जाके शटल में, तो ये नहीं निकल रही है। तो क्या होगा, आप जब लगाएंगे इस तरीके से देखिए ये आ जाता है ऊपर, इसमें देखिए टूट गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है कि बहुत से लोगों की अम्ब्रेला मशीन चाहे हो ये झुग्गी मशीन, इसमें बहुत से लोगों की डिब्बी फंस जाती है। और दोस्तों इस मशीन में हमारी डिब्बी इस तरीके से फंसी है कि वो निकल नहीं रही, बिल्कुल जाम हो गई है। तो अगर हम उसको ज़्यादा खींचेंगे तो वो डिब्बी का जो पत्ती होती है वो निकल जाएगी, टूट जाएगी। और उसके बाद डिब्बी की पत्ती तो टूट जाएगी, लेकिन डिब्बी है वो उसमें अब फिर भी अटकी रहेगी, उसके बाद निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी अम्ब्रेला मशीन में डिब्बी फंसी है या फिर झुग्गी मशीन में फंस गई है तो उसको किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी कोई भी प्रॉब्लम के। आपकी डिब्बी बिल्कुल ही सेफ़ निकल आएगी। और होता क्या है, बहुत से लोगों का साथ में ये भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोगों का क्या होता है कि वो डिब्बी लगाते हैं और उसके बाद मशीन चलाते हैं तो क्या है उनका धागा जो है वो शटल में अटक जाता है, तो उसकी वजह से मशीन उनकी जाम हो जाती है, चाहे वो झुग्गी मशीन हो चाहे वो अम्ब्रेला मशीन। तो ऐसे में होता क्या है कि धागा बार बार अटक जाता है, तो उसकी वजह से मशीन सही नहीं चलती है और जाम भी हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप इन दोनों चीज़ों को मतलब कैसे सही कर सकते हैं और किस तरीके से आप इनको बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं, मतलब डिब्बी निकाल सकते हैं और जो है धागा आपका दोबारा कभी नहीं फंसेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा जो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। आपकी ऐसे ही निकल आएगी, लेकिन हम इसको इसलिए पलट रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें। आपकी इस तरीके से आप नीचे देखेंगे और ये निकल आएगी। तो इसको देखिए, डिब्बी निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम इस तरीके से पलट लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए ये डिब्बी फंसी हुई है। इसको अगर हम निकालेंगे इस तरीके से, मतलब ये बिल्कुल भी, इसको देखिए हमने उठाया और खींच रहे हैं तो ये नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। देखिए ये जो खांच बनी हुई है यहाँ पर, ये हिस्सा डिब्बी का आना चाहिए था, लेकिन जो है ये अटक गया यहाँ पर, अब ये फंसा हुआ है। तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, इसको नाखून से आपको इधर साइड में इसको निकालना नहीं है, इसको डिब्बी को इधर साइड में यहाँ पर नाखून से इधर साइड में कर देना है, या फिर कोई भी चीज़ से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपका नाखून नहीं है मतलब, तो आप जो है इसको इधर साइड में कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर आसानी से आ गया। अब उसके बाद आपको दबा देना है, ये आसानी से ये देखिए फिट हो गए। अब देखिए हम इसको उठाते हैं, ये देखिए इसको उठाना है और उसके बाद दबा देना है। अब देखिए फिट हो गई। उसके बाद चाहें तो आप दोबारा से निकाल सकते हैं, इसको आसानी से निकल आएगी। और फिर दोबारा से आपकी इच्छा हो तो आप इसको ना आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो बिल्कुल ही आसानी से ये लग जाएगी। अगर आप ऐसे ही इसको खींचेंगे तो ये बेकार हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। तो पहली स्टेप में तो ये करना है आपका, चाहे देखिए अम्ब्रेला मशीन का और इसका शटल एक जैसा ही होता है, तो इसलिए जो है ये ट्रिक अम्ब्रेला में और ये झुग्गी मशीन दोनों में एक जैसी ही काम करती है। ओके, तो अब बात करते हैं, बहुत लोगों का धागा फंस जाता है तो उसको में आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिब्बी में बॉबिन को इस तरीके से जैसे फिट करते हैं ऐसे कर देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जब भी आप डिब्बी लगाएं इस तरीके से तो आप एक चीज़ ध्यान नहीं देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो होता है ये धागा। ये धागा जो है अगर आपका इस तरीके से रहेगा ऐसे करके सामने की तरफ, ये जो डिब्बी लगा रहे हैं मतलब ये बॉबिन इसके सामने अगर इस तरीके से रहेगा अगर धागा ऐसे करके, तो क्या होगा, आप जब लगाएंगे तो ये धागा जो है इसमें चपक जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए सामने में इस तरीके से, आपने ध्यान नहीं दिया, सामने में इस तरीके से धागा है और हम गए हमने इस तरीके से इसको लगा दिया है ना, इसको इस तरीके से लगा दिया। अगर आप इसको निकालेंगे तो देखिए अगर आपको पुराना शटल है तो आपकी आसानी से ऊपर धागा आ जाएगा, फिर भी ये आ जाएगा, और नया है तो ये धागा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। दो चीज़ों का ध्यान रखना है अगर नई है तो। अगर लेकिन फिर भी अगर आपका धागा इस तरीके से देखिए ये आ जाता है ऊपर, इसमें देखिए टूट गया, लेकिन ये होता क्या है, इसका धागा आपका ऊपर आ जाएगा। तो जब भी आप मशीन चलाएंगे तो ये जो है ये जाके अंदर साइड में फंस जाएगा, क्योंकि ये दबा हुआ है धागा। तो सबसे पहले स्टेप में आपका धागा जो है ये सामने की तरफ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ सामने की तरफ डिब्बी में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आपका धागा जो है हमेशा इधर साइड में बाहर के लिए रहना चाहिए, बाहर के लिए। इधर साइड में भी ना रहे, अगर इधर साइड में रहेगा
तब भी ये जाके इसमें अटक जाएगा और फंस जाएगा शटल में। तो इसलिए जो है इस धागे को हमेशा जब भी डिब्बी लगाए हैं, अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप सोचेंगे कि हम पुरानी जो पहले मशीन चलाते थे उसमें तो सही आता था, हम कैसे भी लगाते थे तो सही चलता था। देखिए होता क्या है, जब आपका शटल मतलब पुराना हो जाता है तो वो कट जाता है थोड़ा सा, तो उसमें बहुत ज़्यादा लूजिंग आ जाती है, वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपका धागा मान लीजिए आपका इधर भी आ गया या फिर इधर भी आ गया, किधर साइड में भी आ गया धागा, तो वो क्या है शटल में इतनी मतलब प्ले हो जाती है, लूज हो जाता है शटल, तो आसानी से वो जो है अगर इधर भी है तब भी वो सीधा निकल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब नई मशीन आप लाते हैं कोई भी, या फिर नया शटल पड़ा है या फिर जो है आपका थोड़े दिन हुए हैं शटल, मतलब अभी नई मशीन ली है या थोड़े दिन हुए शटल डलवाए, तो ऐसे में क्या होता है उसमें ज़्यादा शार्प नहीं होती है, ना ही ज़्यादा प्ले होती है। तो अगर आपका इधर साइड में चला गया तब भी आपका फंस जाएगा, इधर साइड में चला गया तब भी आपका फंस जाएगा, आपको बाहर रहना चाहिए। तो देखिए हम इसको बाहर रख रहे हैं इस तरीके से, है ना। अब हम लगाते हैं इसको, तो इसको सिंपल सा हमने इस तरीके से देखिए बाहर इसको लगा दिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप लगाएं उसके बाद देखिए बाहर है तो आपको खींच के देख लेना है, ये मतलब आपका नॉर्मल ढीला चल रहा है जैसा आपने अभी खींचा बोबिन लगाते समय। तो देखिए मान लीजिए हमने निकाली है और हम इसको खींच रहे हैं, तो ये इतना मतलब लूज खींच रहा है, आपको महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा। और जब आप लगाएंगे इस तरीके से, देखिए हमने इसको बाहर ही निकाल के रखा है, अगर हम इसको अंदर साइड में या फिर दबा देंगे इस तो ये उसमें टाइट हो जाएगा और फंस जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए ये हमने लगा दिया। अब आप खींच के देख लें दोबारा से आपका उतना ही लूज है या फिर टाइट हो गया है। अगर धागा टाइट हो गया तो इसका मतलब फंसा हुआ है, तो आप दोबारा से इसको निकालें डिब्बी को और दोबारा से लगाएं। तो अब खींच के देखेंगे उतना ही अभी हमने बाहर निकाल के डिब्बी और धागा खींचा उतना ही लूज आ रहा है या उससे ज़्यादा टाइट आ रहा है, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। तो इस तरीके से हल्का सा खींच के देखेंगे, अब ये सही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर से डिब्बी के अंदर से धागा बाहर निकालते ही नहीं हैं। तो जब नहीं निकालेंगे और जो है ऐसे ही मशीन चलाने लगते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए होता क्या है, बहुत से लोग फिर जो है मतलब ऐसे करके धागा जो है अंदर से नहीं निकालते हैं, वो ऐसे ही चलाने लगते हैं। तो जब ऐसे ही चलाते हैं तो उनका जो धागा है वो उसमें जाके फंस जाता जाके शटल में। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको जब वो डिब्बी लगाएं उसके बाद तुरंत ही इसको घुमाएं और पहिए को और धागे को अच्छे से पूरा निकाल लें, ऐसे करके इस तरीके से धागे को पूरा निकाल लेना है, सिंपल सा। और खींच के भी देख लेना धागा हमारा नॉर्मल खिंच रहा है या नहीं खिंच रहा है, कहीं टाइट तो नहीं है। अगर ये चीज़ टाइट है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद आप चलाएंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट, बिल्कुल सही मशीन चलेगी। अब हम तो बिल्कुल ही मतलब परफेक्ट चलेगी, बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका शटल में धागा कभी नहीं अटकेगा, ना ही फंसेगा और ना ही आपकी मशीन जाम होगी। और अगर आपकी डिब्बी फंस जाती है तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, जुग्गी मशीन में या फिर अम्ब्रेला किसी में भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, और किसी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।